श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज गणेश जी का स्वरूप क्या है इस पर विचार करें। वो मंगल देने वाले हैं, विवेक के देवता है। तो जो उनका स्वरूप है उसका आध्यात्मिक तत्व क्या है। देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो धर्म है वो बड़ा गहरा है। जैसे एक देश का झंडा होता है, जैसे भारत का झंडा है उसमें 3 रंग हैं अलग अलग। तो केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा प्रगति का प्रतीक है। इसी प्रकार से हमारे देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं उसके 3 स्तर होते हैं, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक, एक आध्यात्मिक। तो गणेश जी का जो स्वरूप हम स्थूल रूप में देखते हैं आदि भौतिक, इसमें भी आप देखें। अब संपूर्ण विषय की व्याख्या तो बड़ी असंभव जैसी है, लेकिन कुछ जो उसके मूल सूत्र हैं। गणेश जी का जो बदन है, जो मुंह है, वो हाथी का है और उनकी सूंड ऊपर की ओर रहती है। 4 हाथ हैं। तो सबसे पहले 4 हाथों का स्वरूप समझते हैं। गणेश जी के एक हाथ में अंकुश है। अंकुश का अर्थ क्या है। जो विवेकी व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसे बोध हो गया है, गणेश जी बोध के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। तो समाज को चलाने के लिए तमाम अंकुश रखने पड़ते हैं, जिनमें विवेक नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है, जिनको जो सही दिशा को नहीं चलते, उसके लिए कानून का अंकुश है, समाज का अंकुश है। तो जो दूसरों के द्वारा नियंत्रित होते हैं वो विवेकी नहीं है। जो स्वयं अपनी प्रवृत्तियों पर, मनोवृत्तियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, वो अंकुश है। अंकुश का अर्थ है कि हमें कोई दूसरा नियंत्रित ना करे। हमारा विवेक इतना परिपक्व हो कि जो सही और गलत है उसका हम निर्णय कर सके, और जो गलत है उसकी ओर हम न जाएं। तो भगवान गणेश के हाथ में जो अंकुश है वो विवेक का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है। और भगवान गणेश के दूसरे हाथ में पाश है। पाश का अर्थ क्या है। पाश का अर्थ है रस्सी। और रस्सी खुद वो लिए हैं हाथ में, वो बंधे नहीं है। हमारे जीवन में क्या होता है कि हमने क्या किया है कि अपने को बांध लिया है। ममता का पास है, वासना की रस्सी है, अहंकार की रस्सी। हमने क्या किया है कि हम अपनी प्रवृत्तियों के दास हो गए हैं। और भगवान गणेश के हाथ में जो पास है, तो उस पास का अर्थ है, ऐसा नहीं है कि हम मर्यादा स्वीकार न करेंगे। विवेकी व्यक्ति मर्यादा स्वीकार करता है, लेकिन वो बंधता नहीं है। व्यवहार में हम परतंत्र हैं, विवेक में स्वतंत्र हैं। तो वो पास जो है वो मर्यादा का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। हम स्वयं नहीं बंधेंगे, लेकिन सामने वाले और अपनी मर्यादा का पालन करेंगे। तो जो विवेकी व्यक्ति है उसके जीवन में पास बंधन के रूप में नहीं होता, उसके जीवन में पास मर्यादा के रूप में होता है। वो मर्यादा का पालन करने के लिए पास रखता है, सारी प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है। उसके जीवन में भी ममता है, उसके जीवन में भी सारी चीजें हैं, लेकिन उनसे बंधता नहीं है। तो एक हाथ में जो पास है वो ममत्व मुक्त मर्यादा का प्रतीक है। और तीसरा जो हाथ है, तीसरे हाथ में मोदक है। मोदक का अर्थ क्या है।
कि जो विवेकी व्यक्ति होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसके जीवन में मुदिता की वृत्ति होगी, मिठास होगी। जिस व्यक्ति के जीवन में भी मिठास नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं है, ज्ञान, देखिए ज्ञान को इसीलिए ज्ञान जड़ न हो जाए इसलिए उसको चेतन कहना पड़ता है, ज्ञान क्षणिक न हो जाए इसीलिए उसको शाश्वत कहना पड़ता है, और ज्ञान में वो ना आ जाए, कटुता ना आ जाए इसलिए उसे आनंद कहना पड़ता है। तो सच्चिदानंद जो होता है, तो भगवान जो गणेश है उनके हाथ में मोदक है। तो अगर हम भगवान गणेश के पुजारी हैं तो हमारे जीवन में मोदक होना चाहिए, मिठास की वृत्ति होनी चाहिए। हम किसी के पास बैठे तो उसके जीवन में मिठास आ जाए और हम स्वयं इतने मीठे हों कि जिसके पास बैठे उसे लगे कि ये थोड़ी देर और बैठे। तो ये जो मोदक की वृत्ति है ये भगवान गणेश के हाथ में है। माने विवेक का जो फल है, ये विवेक के फल हैं, ये जो चारों हाथ में भगवान गणेश के हैं ये विवेक के फल हैं। पहले अंकुश, दूसरा पास, तीसरा मोदक और चौथा वरदान की मुद्रा में जो चौथा हाथ है। वरदान की मुद्रा का क्या अर्थ है कि ज्ञान का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सारे लोग विवेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो समाज कल्याण के लिए, दूसरों के लिए ज्ञान का उपयोग करता है वही भगवान गणेश का पुजारी है। तो माने ज्ञान केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं है, उससे समाज कल्याण भी होना चाहिए, व्यक्ति का निर्माण भी होना चाहिए और दूसरों का भला भी होना चाहिए। आज विज्ञान जो है, ज्ञान की मात्रा में कमी नहीं है, लेकिन विज्ञान ने क्या किया है कि विज्ञान ने संहार की दिशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है। आज का ज्ञान कल्याणकारी नहीं है, आज का ज्ञान वरदान की मुद्रा में नहीं है, आज का ज्ञान संहार की मुद्रा में है। तो ज्ञान जब दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो जो चौथा हाथ है वो वरदान की मुद्रा में है, तो हम अपने विवेक का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करें। तो ये चार हाथ हैं भगवान गणेश के। जो मस्तिष्क है, जो कान है, कान का तात्पर्य है सूपे जैसे कान। सूपा का अर्थ है कि जो हम सुने, सूपा में क्या है कि व्यर्थ को निकाल दिया जाता है। तो ज्ञानी केवल उतना सुनता है जो सार है। जो व्यर्थ की बातें बहुत सुनते रहते हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकते। तो ज्ञानी केवल सार की बातें सुनता है। तो उनके कान का अर्थ है कि सूप जैसी प्रवृत्ति। हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, इसका निर्णय कान से होगा। तो उनके कान सूपे जैसे हैं और उनका पेट विशाल है। माने ज्ञान अगर जीवन में पचा नहीं तो वो डकार पैदा करेगा। तो ज्ञान को पचा लेते हैं और ज्ञान को पचा करके आत्मसात कर लेते हैं। तो उनका जो बड़ा पेट है वो ज्ञान के पचाने का प्रतीक है, और उनकी जो सूंड ऊपर रहती है उसका अर्थ है कि मनुष्य को समाज कल्याण और मंगल के साथ साथ अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठाना चाहिए। तो जिसकी चेतना, जिसका ज्ञान, जिसका जीवन अंदर से ऊपर की ओर जा रहा है, एक होती है प्रगति, एक होती है उन्नति। तो प्रगति भी हो विवेक से और उन्नति भी हो, तो ये उनकी सूंड का प्रतीक है। अब इसकी व्याख्या तो बहुत असंभव जैसी है। और उनका जो वाहन है मूषक, वो संग्रह पर प्रहार करता है। विवेकी व्यक्ति बहुत संग्रह नहीं रख सकता। तो जो संग्रह के प्रति आसक्ति रखते हैं, भोग के प्रति आसक्ति रखते हैं, अर्थ और भोग ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वो भगवान गणेश के पुजारी सच्चे रूप में नहीं हो सकते। तो मूषक, एक सूत्र और है छोटा सा,
वो प्रथम पूज्य हैं। प्रथम पूज्य का अर्थ क्या है? कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं। गणेश जी का आवाहन इसलिए कि अगर विवेक के बिना हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारा सफल सिद्ध नहीं होगा। तो कर्म हो पर उसमें विवेक हो। आज क्या हुआ है, विज्ञान ने क्या किया है कि विज्ञान ने उन्नति तो बहुत की है पर दो दिशाओं में असंतुलन पैदा कर दिया। एक तो सृजन कम हो रहा है, संहार की इतने हथियार बन चुके हैं कि 30 बार पृथ्वी नष्ट हो जाए। और दूसरा विज्ञान ने क्या किया है कि मानव मन को उन्नत बनाने के स्थान पर नीचे गिरा दिया है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चेतना द्वंद्वग्रस्त हो गई है, चेतना पीड़ा से भर गई है। तो जो मानव मन है उसको उन्नत बनाने का कार्य आध्यात्म विज्ञान का है, ये बाहरी विज्ञान नहीं कर सकता। तो प्रथम पूज्य का अर्थ क्या है कि हम विवेकी हैं तो हम ही पहले पूजे जाए। देवताओं में होड़ शुरू हुई, गणेश जी भी चले, बीच में नारद जी मिल गए। रजोगुणी प्रवृत्ति के सारे देवता दौड़ रहे हैं, सबने नारद जी को देखा पर उपेक्षा कर दी। गणेश जी उतरे, जब देखा तो प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा वाहन मूषक है, वैसे भी तुम पीछे हो। तो उन्होंने कहा कि विवेक का दौड़ का, अंधी दौड़ में विवेकी शामिल नहीं हो सकता। इस यात्रा का लाभ ये मिला कि मुझे संत का दर्शन हो गया। और अंत में उन्होंने जो उपाय बताया कि आप पूरी पृथ्वी का चक्कर न लगाओ, माता पिता के चक्कर लगा लो, तुम प्रथम पूज्य हो जाओगे। माने कहने का अर्थ ये है कि विवेकी व्यक्ति जीवन के रस को, तत्व को, सार को, उद्देश्य को समझ लेता है और उसके प्रति अपने को अर्पित कर देता है। तो जो जीवन है वो उद्देश्य को समझ करके उसके प्रति समर्पित होने में अर्थ और भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है। अर्थ और भोग आवश्यक है पर ये हमें बंधन में न बांध लें। इसलिए हम भगवान गणेश की पूजा करें और उनके जो स्वरूप का तात्पर्य है वो अपने जीवन में ग्रहण करें। यही भगवान गणेश की पूजा का तात्पर्य है। बोलिए सियावर।